मिला देंगे क्या डिग्री हो जाएगा? 360। जैसे इकोन 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 मिला देंगे चारों के तक का कितना डिग्री आनंद बाबू? 360 डिग्री। अच्छा, पर इसको हम लोग कहेंगे कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें तो आप कुछ नहीं दिल है, तो साबित करना है क्या साबित करना है बाबू? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मिला करके 360 डिग्री। यानी ई कोण, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, चारों कोण को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री? 360 डिग्री। चलिए इसमें वो रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा? रचना में बोल दीजिए AC को मिलाया। AC को क्या किए? और एक चीज ध्यान रखिए, रचना जो करेंगे वो डॉट डॉट लाइन से होता है। जैसे देखिए AC को मिला देते हैं, A से लेकर C तक मिला दिए, ठीक है। रचना जो होता है कुछ होता है डॉट डॉट लाइन से होता है। अब देखो इसमें दो गो त्रिभुज बन गया, एगो ई पट्टी एगो ई पट्टी, दो गो त्रिभुज नहीं बन गया है, एगो ABC एगो AD। अब बताओ, जब दो गो त्रिभुज बन गया तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। कल ही ना बताया प्रमेय नंबर 6 में कि 5 में 6 में कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री? 180 डिग्री नहीं बताए थे। यहाँ पे हम प्रमाण देंगे, अब प्रमाण में लिख देंगे कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। पढ़ चुके हैं प्रमेय नंबर 6 में जी। अच्छा, ताने एंगल ए बी, त्रिभुज ABC में जी। दो गो त्रिभुज है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC में देखो ABC में, यानी त्रिभुज में दो त्रिभुज है बाबू, देख सकते हैं आप। एगो ई पट्टी है, एगो ई पट्टी, हमको इसको देखना है। तो बताइए इसमें ई वाला कौन छोटका आधे कौन ना, ई वाला कौन और ये आधा कौन, ये तीनों के मिला के 180 डिग्री होगा। यानी इस कोण को हम कोण ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक कोण ए में दो कोण है, एगो ई वाला भी है, एगो ई वाला भी है, तो हम इसका नाम बोलेंगे। अब इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं? CAB, चाहे BAC नहीं बोल सकते हैं। यानी इसको हम बोल सकते हैं एंगल CAB जोड़ एंगल ABC। ई कोण हो गया, अब ई कोण का नाम देंगे। ई कोण का नाम है ABC, चाहे CABA, तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल ABC। अब ई कोण को जोड़ेंगे, ई कोण का क्या बोलेंगे? BCA, चाहे ACB, एंगल ACB मिला करके 180 डिग्री होगा। नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी में त्रिभुज ADC में, अब नौका त्रिभुज में देखें, नहीं देख लेंगे। और नौका त्रिभुज में हम बोल सकते हैं इसे त्रिभुज ADC में। तो इस त्रिभुज में भी तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। यानी ई वाला कोण, ये छोटका कोण, ये त्रिभुज में ही कोण बना है, ई वाला कोण और ई वाला कोण मिला देंगे तीनों के तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं एंगल इस कोण को क्या बोलेंगे? CAD। इस कोण को ही ना बोलेंगे, तो एंगल CAD जोड़ एंगल क्या बोलेंगे बाबा? ADC। अच्छा, एंगल ADC जोड़
एंगल ए सी डी, चाहे डी सी ए कुछ भी बोल सकते हैं। एंगल ए सी डी बराबर कै डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा जी, अब तो लग रहा है कि चलो हमको साबित करना है 360 डिग्री, लाना है 360 डिग्री, यानी ये दोनों के जोड़ देंगे तो 360 नहीं आ जाएगा। 180 और 180 जोड़िए, देखिए 180 और 180 जोड़ो, 8 8 16 1 1 2 1 360 आ जाएगा। यानी लग रहा है कि इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, और 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दें बाबू, तब ऐसा काबा जोड़ हम बताए थे कि बराबर के इस तरफ वाला अलगे जुटता है और बराबर के इस तरफ वाला अलगे जुटता है, बताए है ना। यानी ये वाला जो है यहाँ से यहाँ ये अलग जुटेगा, ये दोनों अलगे जुटेगा, ये दोनों अलगे जुटेगा। तो पहले हम इसको और इसको जोड़ लेते हैं। यानी देखिए इसको क्या नाम है? एंगल सी ए बी अजोड़ एंगल ए अजोड़ एंगल। अच्छा, जोड़ना है, इसको जोड़ना है इसके साथ, बराबर के इधर वाला ये दोनों जुटेगा, इधर ही दोनों जुटेगा। तो बताइए एंगल सी ए डी अजोड़ एंगल ए डी सी अजोड़ एंगल ए सी डी। अब बराबर के सिंबल था तो बराबर के सिंबल दे दिया, अभी दोनों जुट जाएगा। बराबर की है पट्टी तो बराबर की है पट्टी दोनों जुटेगा, यानी 180 और 180, यानी 180 और जोड़ में 180 दोनों जुट गया। अब देखिएगा सी ए बी करना है बउआ, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी के साथ में जोड़ देंगे अगर हम सी ए डी तो कोण ए बन जाएगा। अगर हम ई कोण और ई कोण को जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ देंगे तो ये बड़का अकेले कोण बन जाएगा, ई वाला कोण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ई कोण जोड़ेंगे, यानी सी ए बी के साथ जोड़ेंगे सी ए डी। सी ए डी कहाँ है बउआ? यह है, ये दोनों के साथ ही जोड़ देंगे। नहीं, ए बी सी को जोड़ना है, ए बी सी तो अकेले है, ये है तो ये बेचारा अकेले रहेगा। अब ये दोनों में देखिए दो गो कोण है, एगो ई कोण है, एगो ई कोण जोड़ देंगे तो सी नहीं बन जाएगा ये पूरा, ये दोनों के जोड़ देंगे तो मान लिया जाए दो गो खेत है और दोनों को हम खरीद लेंगे तो यारी रखे से कोई फायदा है? अगर हम ये दोनों के जोड़ देंगे खेत को तो मेरा एगो बड़का खेत नहीं बन जाएगा ये वाला, तो ये दोनों को हमको जोड़ना है, यानी ए सी बी करने है यह। और कौन जोड़ना है बुआ? ए सी बी और ए सी डी, ये दोनों जुट जाएगा। नहीं यानी अच्छा एगो चीज बताइए, आप लोग खुद समझिए, अगर हम 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 लिखें कितना आएगा बताइए तो? 3 2 5 5 5 14 3 2 5 5 5 10 4। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तब कितना आएगा? 14 तब पर भी कितना आएगा? 14 अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तब कितना आएगा? 14 तब ये 14 ही आएगा। यानी इसको कैसा हूँ रखिए उलट पुलट के एने ओने, तब बात उतनी आएगा कि नहीं आएगा? तो हम यहाँ वाला को इसको इसके साथ रख लें और इसको इसके साथ रख लें तो कोई दिक्कत होगा? यानी इसको हम रख देंगे एंगल सी ए बी अजोड़ ए सी बी रख लेंगे, सी ए बी ना, अच्छा सी ए बी तो सी ए डी, इसके साथ हम इसके साथ इसको रख ले, है ना? चलिए कौन सी लिख दे सी ए बी जोड़ में सी ए डी, इसके साथ इसको रख लिया एंगल सी ए डी, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब इसको अलगे रख लेते हैं एंगल ए बी सी, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, है ना बउआ? तब प्लस में एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए सी डी और लास्ट में ये वाला बच गया, इसको भी लिख देंगे एंगल ए डी सी बराबर में 300। अब देखिए ये दोनों को साथ जोड़ेंगे,
इसको कर ले और ये दोनों के साथ जोड़ेंगे। देखिए तो एंगल सी ए बी, आई सी ए बी और सी ए डी, ये दोनों के जोड़ दें तो एंगल ए नहीं बन जाएगा। तो एंगल ए, इसको लिख दिए एंगल ए। ए बी सी, देखिए ए बी सी को हम एंगल बी नहीं बोल सकते हैं, एंगल बी। अब प्लस, अब ये दोनों के जोड़िए तो ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी ऐसे और ऐसे ए सी डी, ये दोनों के जोड़ देंगे तो एंगल सी नहीं बन जाएगा, एंगल सी। आप बताइए ए डी सी बचा, ए डी सी, हम इसको एंगल डी भी बोल सकते हैं, एंगल डी बराबर रूट हो गया। यही ना हमको लाना था, ए बी सी बराबर 360 डिग्री, ए बी सी डी बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, मत करिए, ये आसान था बाबा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। कोई त्रिभुज पहले बनाइए, कोई त्रिभुज बना लिए हम, एक भुजा बढ़ा दिए। त्रिभुज में कई भुजा? 3 भुजा। कोई एक भुजा बढ़ा दिए, ए बी सी, यहाँ पे बिंदु डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो क्या बोला कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला कोण, ये वाला कोण बउआ सुदूर, सुदूर का मतलब एकरा से दूर, बहिष्ठ कोण है एकर बगले ही कोण आ एकरा से दूर, ये दोनों कोण देख लो। एकर बगलवा के छोड़ के, एकर सुदूर मतलब सटलका के छोड़ के, सुदूर का मतलब सटल का कोण, इसके सटल का कोण छोड़ के ये दोनों का कोण के योग के बराबर होता है। जानते हैं क्लास 7 में हम साबित भी किए थे इसको कि बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोण अभिमुख कोण के योगफल के यानी एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए बी ए सी आ जोड़ ए बी सी, यही बराबर होता है। साबित करना हमको यही चीज है ना बउआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, नहीं जिसमें भुजा बीसी को, देखिए ना, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक क्लास 7 चल रहा है अभी तक। एक अगला जो पढ़ाएंगे क्लास 8 तब स्टार्ट होगा। बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, तो साबित करना है, क्या करना है जी? क्वेश्चन में प्रमेय में दिया हुआ है कि बहिष्ठ कोण जो होगा सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा, दोनों जोड़ के इकल्ले होगा। तो हम बोल सकते साबित करना है एंगल ए सी डी बराबर, एंगल ए सी डी बराबर, ये दोनों के जोड़ के नहीं, एंगल ए जोड़ एंगल बी भी बोल सकते हैं, एंगल ए जोड़ एंगल, ये दोनों के जोड़ के ये कर ले, नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे, अभी क्वेश्चन बाद में, अभी पहले देखिए। इसको साबित करना है एंगल ए सी डी बराबर कोण ए जोड़ कोण बी, ये ना साबित करना है बुआ। चलिए इसको मैं प्रमाण देखेंगे, हम कोई रचना नहीं करेंगे। प्रमाण में क्या देखेंगे? देखिए हम लोग सरल रैखिक युग में पढ़े हैं कि एगो रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ये दोनों कोण के मिला के 180 डिग्री पढ़े कि नहीं पढ़े? सरल रैखिक युग में नहीं पढ़े जी? हम कह सकते हैं BD एक सरल रेखा है, जी सर, BD एक सरल रेखा है जिस पर AC किरण आधारित है
हम लोग सरल रैखिक युग में पढ़े थे कि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सरल रेखा जिस पर AC किरण आधारित है ना बउआ, AC किरण आधारित है। ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन साबित करने का मतलब बहस होता है, तो बहस में सब चीज लिखना पड़ता है, A to Z चीज। तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से नहीं बोल सकते हैं। एंगल ACD जोड़ एंगल ACB मिला करके ई वाला कोण दोनों के जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। सरल रैखिक युग्म में पढ़े थे हम लोग, इसको साबित नहीं किया जाता है, अभिग्रहित था ही। तो ई कोण के नाम तो ACD था। देखिए ACD, आई कोण का नाम ACB है। दोनों के जोड़ दिए 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम इस तीनों कोण को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। यानी एंगल ए जोड़, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी बोल सकते हैं एंगल ए जोड़ा एंगल बी जोड़ा एंगल सी लिख दे। सी में दो कोण है तो गलत हो जाएगा, एंगल सी लिखेंगे तो सी में दो कोण है तो ACB लिखेंगे इस कोण को, क्योंकि त्रिभुजवा के अंदर वाला कोण लिखना है, ई कोण को। तो इसका नाम है ACB। यानी एंगल में ACB बराबर में, अब बताइए एकरा पास 180 रुपया तो एकरो पास 180 रुपया, तो ये दोनों जाहिर सी बात है बराबर होगा, नहीं होगा। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से नहीं 2 से। अब ये दोनों बराबर 180 तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ACD जोड़ एंगल ACB बराबर, सॉरी अभी दोनों के जोड़ बराबर में ही बोला ना। एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल ACB दोनों बराबर हो गया। नहीं, क्योंकि दोनों के पास 180 तो ये दोनों जाहिर सी बात है बराबर हो गया, तो ये बराबर। अब कल ही बताए थे कि अगर इसको अन्य भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा ACB। अब माइनस में जाएगा तो कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा ना, ससुराल जाता है तो दोनों के जी पर ही खत्म कर देते हैं, उन्हें काल भेजेंगे। अब बचा क्या, एंगल ACD बराबर एंगल A जोड़ एंगल आ गया कि नहीं, वही चीज तो लाना था। ACD बराबर A जोड़ B, ACD बराबर A जोड़ B, नहीं आ गया। तो कुछ कहा समझिए, बहुभुज 4 या 4 से अधिक भुजा वाले आकृति को बहुभुज कहते हैं, तो क्लियर है। पर मैं 8 का ऊपर में मैं कौची कह रहा है, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 2 × n - 2 गुना समकोण या 2 × n - 2 गुना 90 डिग्री होता है। इसको समझिएगा, हम इसको साबित नहीं कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, n भुजा वाले सभी, आज जैसे अभी हम साबित करके ले आए थे फॉर्मूला क्लास 9 में, तो ये फार्मूला है बउआ 2 × n - 2 गुना समकोण। देखो कहता क्या है कि मान लिया हम एगो बहुभुज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला है। 1 A B C D E F 6 भुजा हो गया।
अब इसमें कह क्या रहा है कि n भुजा वाले, n भुजा मतलब यहाँ पे n के मतलब जय गो भुजा है, जय गो, यहाँ छो गो है तो यहाँ पे छो भुजा वाले होगा ना। इसमें बहुभुज में कै भुजा, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो यहाँ पे लिखा है छो भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू छो माइनस 2 इंटू समकोण, या 2 इंटू छो माइनस 2 गुना 90 डिग्री। आया बात समझ में? इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। अभी देखो पहले समझो, इसका फॉर्मूला हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन से हम समझाते हैं। क्वेश्चन में रहेगा कि छो भुजा वाले बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, छो भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। तो फॉर्मूला यही बाबू, n भुजा वाले सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 गुना समकोण या 90। आइए हम ऐसे बताए थे डायरेक्ट। देखिए ये गुने में है बउआ, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। हम आपको बताए थे वो फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या अंतर है इसमें? बताए थे ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोलिए काहे कैसे नहीं अंतर है? क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 90, 90 गुना 2 180, n माइनस 2 बच गया नहीं, यानी n माइनस 2 गुना 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोई भी भुजा हो, 6 भुजा, एक सभे अंतःकोण के जोड़ेंगे तो कई डिग्री आएगा? सभे अंतःकोण, यानी एजाऊ का कोण, 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 सबके जोड़ देंगे तो कई डिग्री आएगा। यही फार्मूला पे सेट करेंगे। आया बात समझ में? यही फार्मूला सेट करेंगे। जैसे देखिए फार्मूला क्या बताया वो, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, यही फार्मूला होता है। अगर 5 को बहुभुज रहेगा, 5 भुजा वाले, 1 2 3 4 5, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण, तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। सब में यही फार्मूला, इसलिए बोले हम कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 समकोण या 2 इंटू n माइनस 90 डिग्री, या इसको फार्मूला शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं n माइनस 2 गुना 180 डिग्री, n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। आसान फार्मूला है। अब फार्मूला को साबित करना था, हम इसको साबित नहीं किए, डायरेक्ट बता रहे हैं कि अब देखो छो भुजा वाला है तो छो भुजा वाला में ही वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी n माइनस 2 गुना में 180 डिग्री, यही ना लगाना है। तो कै भुजा एकरा में? 6 भुजा। तो n के जगह पर माइनस 2 गुना में 180 डिग्री, 6 में से 2 गया, 4 गुना 180, 18 चौक 720 डिग्री, यानी सभे के कोण के योग क्या डिग्री आएगा? अतः छो भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री। अगर 5 भुजा वाला रहेगा तो A B C D E, 5 भुजा वाला है तो तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। यही फॉर्मूला था ना अभी। देखो n क्या है? भुजा की संख्या। क्या भुजा? 1 2 3 4 5, 5 भुजा। 5 में 2 घटा देंगे और गुना कर देंगे 180, नहीं कुछ तो बीच में गुना रहता है। 5 में से 2 गया 3, गुना में तो कितना? 54, 540 में होगा, 18 3 54, 540 डिग्री। 5 भुजा वाला 540 डिग्री, 7 भुजा वाला 720 डिग्री। समझ में? हाँ 6 भुजा वाला, 5 भुजा वाला 540 डिग्री, 6 भुजा वाला 720। अब ऐसे पूछेगा 8 भुजा वाला तो n के जगह पे 8 रख देंगे। 9 भुजा वाला n के जगह पे 9 रख देंगे। 10 भुजा वाला 10 रख देंगे। जय भुजा वाला पूछेगा जय रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बस खाली फार्मूला होता है कुछ कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग
2 इंटू एन माइनस 2 समकोण, या 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90, सबसे आसान n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। बताए थे कि नहीं बताए थे? जैसे देखो बहुत एगो समझाते हैं, कहेगा त्रिभुज के सभी कोण अंतः कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के अभी हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, नहीं जानते हैं? अब उसको देखिए, उसको हम प्रमेय से साबित फार्मूला पे सेट करते। देखिए अभी मान लिया हमको नहीं याद है कि त्रिभुज में कई गो कैसे बनेगा, 3 भुजा है, हैं? तो ई वाला फार्मूला लगा देंगे, n भुजा वाले बहुभुज है, ये बहुभुज है, n माइनस 2 गुना 180, कै भुजा? 3 माइनस 2 गुना 180, 1 गुना 180 बराबर कै डिग्री आ गया? यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कै डिग्री? 180 डिग्री। बात समझ में आया? आ गया ये फॉर्मूला है, ये क्या है? n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। एकरे पर सबे बन जाएगा। मान ले चतुर्भुज के, देखो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें, तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे। ओ n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। 4 माइनस 2 अच्छा तो कै भुजा एकरा में? 1 2 3 4, n के जगह पे 4 माइनस 2 गुना 180, 4 में से 2 गया 2, और गुना में 180 यानी 18 दूनी, एक पूरा अंतः कोणों का योग कै डिग्री? 360 आया बात समझ में? और दूसर का पर में ऊपर में बोलता है कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योगफल 4 समकोण। 4 समकोण के मतलब 360 डिग्री। 4 समकोण मतलब 90 90 90 90, 4 बार जी सर। नहीं, 4 गो समकोण मतलब 4 गो 90 डिग्री, तो सभी को जोड़िएगा तो 360 डिग्री। तो कईयो भुजा वाले रहे बहिष्ठ कोण सबका कै डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री कईयो भुजा रहे। अब देखो बहिष्ठ कोण वाला समझा। 10 20 50 360 डिग्री। हाँ कईयो कोण